यह बजट ऐसा ही बजट है जैसा ये गोड़ मोड़ पहले पेश करते हैं। इस बजट के अंदर आम जन के लिए कुछ भी नहीं थी। ये बजट बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है। युवाओं में इस बजट को लेकर के हताशा है कि इसमें किसी भी तरह से एक अच्छे रोजगार अच्छे के दो मायने होते हैं। एक तो रोजगार संख्या में ज़्यादा हो, दूसरा जो रोजगार मिले उसके अंदर गुणात्मकता हो, यानी कि उसमें पगार अच्छी मिले। तो इन दोनों ही मामलों में ये बिल्कुल एक फेल बजट है। इस बजट के अंदर महिलाओं, किसानों, मजदूरों, जवानों, व्यापारियों, वेतनभोगी कर्मचारियों किसी के लिए कुछ नहीं है। इनकम टैक्स की भी बात कर रहे हैं कि हम सरलीकरण करेंगे, आगे करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, वो तो आएगा तब बताएंगे। लेकिन इनका काम हमेशा ही आगे पे टालते रहना है। और जिस तरह से कहते हैं ना, वो गाजर आगे लटका देते हैं ताकि वो उसकी आशा के अंदर चलता रहे प्राणी, ऐसे ही ये हर चीज़ आगे की एक करके आगे लटका देते हैं। इन्होंने इस बजट के अंदर जो भी चीज़ें दी उसके अंदर राजस्थान और बीकानेर के लिए कुछ भी नहीं है। बीकानेर से यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो कुछ भी लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। वो भी फेल है, उनका ये बजट भी फेल है और ये सरकार भी फेल है। ठीक। के अंदर कुछ दिया गया जय आने वाले समय में चुनाव, तो क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही सब कुछ होता है क्या? आम जनता की सेवा करना कोई नहीं है? या जिन लोगों ने पहले वोट दिए हैं या आगे वोट देंगे उनका कोई महत्व नहीं है? सिर्फ चुनाव के समय ये करना। तो इस तरह से ये जो बजट है ये टोटल ही राजनीति को ध्यान में रख के किया गया है। देश की जनहित और जनता को का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है। ये एक तरह से पूरी तरह से एक विफल बजट है। इस बजट को मैं ये कहूँगा ये नाकाम बजट है, बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है और महंगाई बढ़ाने वाला। ठीक जी, आज बजट आया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का बजट बहुत ही निराशाजनक है। वैसे तो हर साल मोदी जी का जो बजट आता है वो निराशाजनक ही आता है। आज तक मोदी जी का ऐसा कोई बजट नहीं आया जिससे देश की जनता को, आम आदमी को कोई फायदा पहुंचता हो। मगर इस बार वाले बजट से विशेषकर जो ट्रंप का टैरिफ लगा उसके बाद में जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनको कुछ उम्मीद थी कि इस बार कुछ राहत देंगे, मगर किसी भी तरह की राहत नहीं दी। आज आप देखिए, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल का जो भाव है उससे पेट्रोल डीजल का जो जीएसटी है वो बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, बावजूद इसके कि व्यापारी वर्ग को, आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना मोदी सरकार की जो नीति है वो खुलेआम अब दिख रही है। आज देखिए, बजट से किसानों को भी छोटी मोटी उम्मीद दिख रही थी। कुछ मीडिया ग्रुप में चल रहा था कि किसान निधि है उसमें 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करेंगे, वो भी नहीं किए। साल के 6,000 कोई ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है और उसका 9,000 करना भी कोई ज़्यादा नहीं था, मगर वो भी नहीं किया। तो आप सोच सकते हो, किसानों की भी उम्मीद, आम आदमी को जो उम्मीद, एमएसपी की बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। आज देखिए क्या हालात है, किसी भी तरह की एमएसपी की रेट में बढ़ोतरी नहीं की, किसी भी तरह किसानों को राहत नहीं दी। तमाम ये चीज़ें हैं। चाहे आप गृहिणी को ले लीजिए, वो भी परेशान है। सिलेंडर के क्या रेट है, गैस के क्या रेट है, आम जो चीज़ आती है उसके क्या भाव है वो भी आपको पता है। ये कोशिश कर रहे हैं विदेश नीति सुधारने में, विदेश जो जा रहे हैं उनको सहूलियत देने की कोशिश है। विदेश कौन जाते हैं? बहुत ही सेलेक्टेड लोग जाते हैं। आम आदमी दो टाइम की रोटी का जुगाड़ करने की कोशिश करता है, मगर उसको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं देकर मोदी सरकार ने अपनी जो हठधर्मिता है वो दिखाई है। और इनको पता है कि चुनाव के वक्त जुमले बोलने हैं, चुनाव के बड़े बड़े वादे करने हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो वादे दिए, क्या महंगाई कम हुई? महंगाई ट्रंप टैरिफ के कारण ज़्यादा बढ़ गई, डॉलर की रेट बढ़ने से ज़्यादा बढ़ गई। ये तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद कुछ भी रिलीफ नहीं देना बहुत बड़ा ही गलत और निराशाजनक बजट है। इसका सबसे बड़ा असर आप देखिए, शेयर बाजार कितना गिरा है। जितना मोदी जी का बजट गिरा उतना ही शेयर बाजार भी गिर गया। तो ये गिरावट दिखा रही है कि मोदी सरकार का बजट कैसा है, आप खुद देख सकते हैं। 27 का बजट है, इसका गरीब लोगों को कोई राहत नहीं है। और महिलाओं को लेकर जो महिला बाल विकास योजनाएं थी बंद कर दी गई है। पंजीरी मिलती थी आंगनवाड़ी केंद्रों पे, वो बंद कर दी गई है। और जो पेंशन मिलती थी विडो महिला को, परित्यागता महिला को, उसमें 5-5, 6-6 महीना थोड़ी रोक कर थोड़ी दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे हैं पूरी।
और गांव में जो पानी की योजना थी उसकी मांग को लेकर डाणी में गांव में पहले भी लोग परेशान थे और आज भी कोई राहत नहीं है इस बजट की। जो विधवा महिला है, परित्यक्ता महिला है, उनको मकान को लेकर जो लोन मिलता था उस पर टैक्स लागू कर दिया गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसमें। ठीक।